उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संघर्षों की महागाथा सरकार में आपका स्वागत है। यूपी तो यूपी है, मनमौजी। यहां के मतदाताओं को बड़े बड़े ज्ञानियों को छकाने में बड़ा मजा आता है। राजनीतिक विश्लेषक अभी तक कहा करते थे कि क्षत्रपों का सफाया उत्तर प्रदेश से अब संभव नहीं। राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा चुनाव जीतेंगी, क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा चुनाव जीतेंगी। हां, बीजेपी की लहर की थोड़ी थोड़ी बात होती थी, पर 300 पार किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यूपी ने चुन लिया था पीएम की पार्टी को अब यूपी में सीएम चुनना था। भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट न आए। विकास तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बने, तभी विकास हो सकता है। लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। मार्च 2017 की बात है। आने वाली थी होली, और ये देखिए, फागुन की पूरनमासी से पहले ही यूपी में बीजेपी की पूरनमासी हो गई। जब कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यूपी के बड़े बड़े लड़ैया मोदी के आगे ढेर हो गए, पर अब मोदी तो यूपी के सीएम हो नहीं सकते थे। चुनना था एक ऐसा चेहरा जो इस भारी भरकम जनादेश के साथ न्याय कर सकता था। भैया, कौन सा नाम नहीं था जिसकी चर्चा न चली। यूपी के सीएम रह चुके राजनाथ सिंह, गाजीपुर से तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा, और तब के यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप हो जाओगे। सर, आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। मैं इस रेस में फिलहाल नहीं। मैंने कहा रेस में कोई नहीं है, मीडिया केवल रेस चला रहा है। जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा हम उसके साथ। ना, इसमें दौड़ नहीं हो रही है। पार्टी जो तय करेगी वो होगा। ये आश्वासन था कि पिछले वर्ष से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री होंगे, और एंड टाइम तक ये बात आपस में खींचातान भी चली रही। और केशव प्रसाद मौर्य को जब ये लगा कि वो नहीं बनाए जा रहे हैं, और उससे योगी जी के बनाने से पहले मनोज सिन्हा जी को ये भी कहा जाता है कि वो मोदी जी के बहुत करीबी थे, और उनको यहाँ भेजा गया कि वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और वो बनारस में आ भी गए थे, बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक भी कर रहे थे। पर मजाल है जो आज तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कोई निर्णय लिया हो और किसी को उसकी भनक लग जाए। वो तो वही करते हैं जो होता है कयासों से बिल्कुल उलट। तो मीडिया इंतजार करती रही कि इन नामों में से किसे मिलेगा मौका, और घोषणा हो गई एक ऐसे नाम की जिनकी किसी ने चर्चा ही नहीं की थी। खुद योगी आदित्यनाथ को नहीं मालूम था कि उनकी बारी ऐसे आ जाएगी। तो मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ, तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा, यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। मुख्यमंत्री पद की शपथ से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ को एक फोन आया। ये फोन था तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का। जब मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में काम देखिए, मैंने एकदम पीछे नहीं हटा। मैंने कहा ठीक है, दायित्व मैं जानता हूं, उससे पहले मेरा नाम कहीं नहीं था, मैं सामान्य प्रचार करता था, मुझे दायित्व मिला, लिया।
अब देखिए, योजना साफ थी, बीजेपी भविष्य की तैयारी कर रही थी। योगी आदित्यनाथ का स्टारडम प्रचार के दौरान भीड़ के उल्लास में दिखता था। वो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दे सकते थे। जो वहां इस दौर की बातचीत हुई उसमें यह था कि उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी चेहरा भी दिया जाए और पिछड़े वर्ग की राजनीति को भी साधे रखा जाए। उस रणनीति के तहत या उस समीकरण को बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने और संघ का भी, ऐसा कहा जाता है कि संघ की भी इस एक मंशा रही या उसका भी विमर्श या परामर्श रहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को महत्वपूर्ण रहती है, उसको एक हल्के ढंग से न लिया जाए, वह हिंदुत्ववादी चेहरे को प्रमुखता दी जाए। और शायद यही कारण है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद थे। सदन से जाते जाते विदाई भाषण में विरोधियों पर तंज में कस आए। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। 19 मार्च को लखनऊ में मंच सजा। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालने की शपथ उठा ली। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।